पीएम मोदी ने तीसरे नो मनी फॉर टेरर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस को किया संबोधित। पीएम मोदी ने आज नई दिल्ली में काउंटर टेररिज्म फाइनेंस पर आधारित नो मनी फॉर टेरर की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। यह 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली के ताज होटल में 18-19 नवंबर को आयोजित की जा रही है। यह कॉन्फ्रेंस काउंटर टेररिज्म फाइनेंस पर अंतर्राष्ट्रीय शासन की प्रभावशीलता को बढ़ाने और इसके संचालन में आ रही चुनौतियों के बेहतर समाधान के लिए आयोजित की जा रही है। साथ ही भविष्य की योजनाओं पर भी इसमें शामिल देश और संगठन विचार विमर्श करेंगे। ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा को 1 वर्ष का और सेवा विस्तार दिया गया। केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय के जारी मामलों को देखते हुए यह निर्णय लिया है ताकि मामलों को तार्किक अंत तक पहुंचाया जा सके। सीवी आनंद बोस को पश्चिम बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया। फॉर्मर आईएएस ऑफिसर सीवी आनंद बोस को पश्चिम बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया है। उनके जल्द ही पदभार ग्रहण करने की उम्मीद है। उनकी नियुक्ति उनके ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यालय ने श्री बोस की नियुक्ति की पुष्टि की है। भारत ने परिवार नियोजन नेतृत्व में उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 जीता। थाईलैंड में आयोजित परिवार नियोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में देश श्रेणी में भारत लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग एक्सेल अवार्ड्स 2022 प्राप्त करने वाला एकमात्र देश बन गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने परिवार नियोजन के सुधार में भारत के उल्लेखनीय प्रयासों की सराहना की। योगी सरकार प्रदेश में बनाएगी रामायण और महाभारत सर्किट। यूपी सरकार पर्यटन के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम उठाने जा रही है। प्रदेश में धार्मिक और प्राकृतिक स्थलों की बहुतायत संख्या को देखते हुए अलग अलग सर्किट का विकास किया जाएगा। रामायण सर्किट में अयोध्या, चित्रकूट, बिठूर समेत अन्य धार्मिक स्थल शामिल होंगे। कृष्ण सर्किट में मथुरा, वृंदावन, गोकुल, गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव, बलदेव से लेकर अन्य धार्मिक स्थलों को जोड़ा जाएगा। इसी तरह बुद्धिस्ट सर्किट में कपिलवस्तु, सारनाथ, कुशीनगर, कौशाम्बी, श्रावस्ती, रामग्राम समेत अन्य स्थल शामिल होंगे। लांस नायक मंजू भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर बनी। लांस नायक मंजू भारतीय सेना की पहली महिला सोल्जर स्काई डाइवर बन गई है। वह सैन्य पुलिस कोर ईस्टर्न कमांड में तैनात है। उन्होंने 10,000 फीट से छलांग लगाकर यह उपलब्धि हासिल की है, जो देश की सेना में तैनात अन्य महिलाओं को भी प्रेरित करेगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित किया जाएगा। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी ट्रांसफर किए जाने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। यह बात शहर के वकीलों और स्थानीय विधायक सरिता आर्य सहित राजनेताओं के एक बड़े वर्ग को नागवार गुजरा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की एक बैठक में यह फैसला लिया था। बाल यौन शोषण की रोकथाम के लिए उनगा ने 18 नवंबर को विश्व दिवस के रूप में नामित किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 नवंबर को बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा की रोकथाम और उपचार के लिए विश्व दिवस के रूप में घोषित किया है। नए विश्व दिवस का उद्देश्य बाल यौन शोषण के आघात के लिए वैश्विक दृश्यता लाना है। इस उम्मीद के साथ कि सरकारें इससे लड़ने के लिए कार्रवाई करेगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार हर साल लाखों बच्चे यौन हिंसा का अनुभव करते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा दिवस 18 नवंबर। भारत में हर साल 18 नवंबर को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस नेशनल नेचुरोपैथी डे मनाया जाता है। औषधि रहित चिकित्सा पद्धति के माध्यम से सकारात्मक मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, जिसे प्राकृतिक चिकित्सा कहा जाता है। आयुष मंत्रालय आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी भारत सरकार द्वारा 18 नवंबर 2018 को यह दिवस घोषित किया गया था। भारत रूस ईरान ने मास्को प्रारूप के साथ अफगानिस्तान पर त्रिपक्षीय बैठक आयोजित की। अफगानिस्तान की सरजमी से आतंकवाद के खात्मे के लिए भारत समेत कई देशों ने मॉस्को प्रारूप पर वार्ता मॉस्को फॉर्मेट में हिस्सा लिया। भारत ने इसमें अफगानिस्तान में वास्तविक समावेशी सरकार बनाने का आह्वान किया।
यह बैठक अफगानिस्तान की स्थिति पर विचार के लिए बुलाई गई थी। असम के मुख्यमंत्री ने हाल ही में अलचित बोरफुकान की 400वीं जयंती समारोह के लिए थीम सॉन्ग जारी किया। 24 नवंबर 1622 को पैदा हुए अलचित बोरफुकान लचित बोरफुकन अहोम साम्राज्य में एक कमांडर थे। बोरफुकन को 1671 में सरायघाट की लड़ाई में उनके नेतृत्व के लिए जाना जाता है, जिसने मुगल सेना को अहोम साम्राज्य पर आक्रमण करने से रोक दिया था। बीमारी के कारण 1 साल बाद उनका निधन हो गया था। फ्रांस ने अफ्रीका में 1 दशक लंबे ऑपरेशन बरखाने को समाप्त कर दिया। फ्रांस ने उत्तरी अफ्रीका के साहिल में जनवरी 2013 में ऑपरेशन सर्वल लॉन्च किया था। यह ऑपरेशन अल-कायदा से जुड़े इस्लामिक चरमपंथियों का मुकाबला करने तक सीमित था, जिन्होंने उत्तरी माली